हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो क्यों मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को चूज किया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। उससे पहले एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के बारे में, यानी जितनी सारी डेफिनेशंस आपको अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने में यूज होने वाली हैं वो सारी मैंने डिस्कशन करी थी। जिसमें मैंने आपको बताया था जीन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, F1 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन क्या है, पेरेंटल जनरेशन क्या है, सारी चीजें मैंने डिस्कशन करी थी। तो पहले मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिलेगा, तभी आपको ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस समझ आएंगे। सो क्या कहता है मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स only one express himself in F1 generation, that is called dominant character and another is called recessive character। मैंने क्या कहा कि ये जो दोनों आपके पास देखिए दो कैपिटल टी हैं, एक कैपिटल टी आएगा और इन दोनों में से भी एक आएगा। तो इन दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स के अंदर से दोनों देखिए प्योर हैं हमारे पास, प्योर टाल और प्योर ड्राफ। इन दोनों के अंदर से केवल एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और वो कौन होगा, कैपिटल टी, जिसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे, और जो दूसरा है उसको हम रिसेसिव कैरेक्टर कहेंगे। यहां पे जो ट्रेट्स आप देख पा रहे हैं, देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये दोनों बिल्कुल प्योर हैं, ये होमोजाइगस हैं। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पे कैपिटल टी और कैपिटल टी ऐसे जो ट्रेट्स होते हैं दोनों बिल्कुल सेम होते हैं एक दूसरे से, उनको होमोजाइगस कहा जाता है, जिसको प्योर ट्रेट भी आप कह सकते हैं। यानी इंप्योरिटी मिक्स नहीं है इनके अंदर, ये बिल्कुल प्योर ड्रोफ है और ये बिल्कुल प्योर टाल है। देखिए टाल का मतलब क्या होता है, लंबा। तो ये जो पी प्लांट का यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है मेल के लिए, बिल्कुल टाल है, लंबा है, और ये देखिए बिल्कुल प्योर टाल है। और ये दूसरा वाला कैसा है, प्योर ड्रॉफ है, ये प्योर ड्राफ है हमारे पास। तो एक प्योर टाल हो गया और दूसरा प्योर ड्राफ हो गया। ड्राफ का मतलब होता है बोना, टाल का मतलब होता है लंबा, इतना आपको पता होगा। देखिए मैंने इसको क्या बोला, होमोजाइगस, बिल्कुल प्योर। अच्छा हेट्रोजाइनस क्या होता है, वैसे तो मैं बता चुका हूं आपको। देखिए यहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये इम्प्योर है, ये प्योर नहीं है, आप देख सकते हैं। देखिए एक कैपिटल है, मतलब एक तो कह रहा है कि जो हाइट है वो कैसी है, टोल है, दूसरा कह रहा है जो हाइट है वो कैसी है, ड्रॉफ है, छोटी है, कह रहा है लंबा है, दूसरी कह रहा है बोना है। ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस नहीं है। होमोजाइगस का मतलब क्या है, बिल्कुल प्योर। देखिए जैसा कि ये है, दोनों सेम है, ये दोनों देखिए सेम है। तो दोनों मैंने जो एग्जांपल लिए हैं मेल और फीमेल के लिए, दोनों बिल्कुल प्योर, ये प्योर टाल है और ये प्योर ड्राफ है। इन दोनों का क्रॉस अब हम करवाने वाले हैं, इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, देखिए आप जब मैथ में क्रॉस करते हैं, क्योंकि आपको मैथ ही ज्यादा समझ आता है, इसलिए मैं यहां पे एक मैथ का एग्जाम्पल लेता हूं छोटा सा। देखिए a प्लस बी और यहां पे a माइनस बी। अब मुझे इसको अगर मल्टीप्लाई करवाना है, आप ही बताइए, पहले मैं a को a से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं a को b से करूंगा, फिर मैं b को a से करूंगा, और फिर मैं b को b से करूंगा। इसी तरह से तो मल्टीप्लाई करूंगा। सेम इसी तरह से मुझे t को t से, फिर इस t को दूसरे t से, इसी तरह से मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले देखिए जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल है, ये डिपेंड करता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। मैंने आपको बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप केवल एक ही ट्रेट को लेकर के क्रॉस करवाएं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है केवल हाइट के बारे में, इस प्लांट की हाइट टोल है, इस प्लांट की हाइट ड्रॉप है, मैंने दूसरा कोई एग्जांपल नहीं लिया। मैंने ये एग्जांपल नहीं लिया इस प्लांट के फ्लावर का कलर कैसा है, मैंने ये एग्जांपल भी नहीं लिया इस प्लांट की जो फ्रूट्स होंगे उनकी शेप कैसी होगी, यानी जो सीड होंगे वो कैसे होंगे। मैंने ये भी नहीं लिया कि इसके पोड कलर होगा, फली का कलर होगा इस सीड की, इस प्लांट की, वो कैसा होगा। ऐसा मैंने कोई भी एक ट्रेट साथ नहीं लिया, मैंने केवल हाइट को पकड़ा और केवल हाइट का एग्जांपल ले रहा हूं। इसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जहां पे केवल एक ही एग्जांपल को लेकर के हम क्रॉस करते हैं। ये जो पहला लॉ है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे ही डिपेंड करता है। अगर आप डाई हाइब्रिड की बात करेंगे ना, तो ये लॉ है वो फेल हो जाएगा। डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है, जब आप टाल लंबाई को भी ले लें साथ, और साथ कलर को भी ले लें, या किसी दूसरे ट्रेट को भी ले लें, तब वो क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड। 3 ट्रेट ले लेंगे तो ट्राई हाइब्रिड, 4 ले लेंगे तो पॉली हाइब्रिड। मैंने आपको बताया था हमारी हाइट भी एक ट्रेट है,
हमारी आंखों का कलर ये एक ट्रेट है, हमारी स्किन का कलर ये भी एक ट्रेट है, हमारे बालों की शेप ये भी एक ट्रेट है, हमारा ब्रेन कैसा होगा, हमारे नोज का की शेप कैसी होगी, हमारे ईयर्स की शेप कैसी होगी, सब कुछ सब चीजें एक एक ट्रेट के अंदर है। तो पहला केवल एक ही ट्रेट के अंदर हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और ये उसी पे काम करता है। दूसरा जो लॉ है मेंडल का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो भी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही काम करता है। जो तीसरा लॉ हम पढ़ेंगे ना, जो कि आपके पास आ जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। तो जब तक ये दोनों लॉज हम पढ़ रहे हैं तब तक तो हम मोनोहाइब्रिड के बारे में ही बात करते रहेंगे। अच्छा, तो देखिए इतना आपको समझ में आ गया, ये प्योर है, होमोजाइगस है। होमोजाइगस मैं क्यों बोल रहा हूं, दोनों सेम है, अलग अलग होते तो हेट्रोजाइगस बोलता। ठीक है, ये होमोजाइगस है और साथ में बिल्कुल प्योर है। इन दोनों का अब हम क्रॉस करवाने वाले हैं। ये क्रॉस है वो कौन सा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसको हमें क्रॉस करवाने के लिए जरूरत थी, या तो मैं सीधा ही ऐसे लिख देता, देखिए एक टी लिखता, ये दूसरा टी लिख देता, ये एक वाला टी लिखता, फिर दूसरा टी लिख देता, इस तरह से क्रॉस करवा लेता, जैसे ए को बी से, फिर इस ए को दूसरे बी से, इस तरह से करवा लेता। लेकिन मैं यहां पे यूज करूंगा पुनेट स्क्वायर का, क्योंकि इस पुनेट स्क्वायर के बारे में भी आपको समझना जरूरी है। ये पुनेट स्क्वायर है, इसका काम ही यही है, इसको इसीलिए बनाया गया है ताकि हम क्रॉस करवा सके इनके अंदर रख करके आसानी से। देखिए यहां पे जो ये क्या है हमारे पास, पुनेट स्क्वायर, तो ये पुनेट स्क्वायर है हमारे पास, इसको बोला जाता है पुनेट स्क्वायर, याद रखिएगा इसका नाम। अब देखिए ये टोल है, ये मेल है, इसको मैं इस साइड में रख रहा हूं, यहां पे मैंने रखा मेल के लिए। यहां पे दोनों टेस्ट देखिए कितने मेरे पास, ये टी, एक टी मैंने यहां पे रख दिया, दूसरा टी मैंने नीचे वाले में रख दिया। आप देखना मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो जाएगा इस पुनेट स्क्वायर से। दूसरा देखिए स्मॉल टी है, फीमेल के लिए है, ये मैंने यहां पे एफ रख दिया और यहां पे मैंने रख दिया स्मॉल टी और यहां पे मैंने रख दिया स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी रख दिए। मैंने कुछ अलग तो नहीं रखा, मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना था। अच्छा, इस वाले टी को पहले इससे मल्टीप्लाई करना था हमें, अब इसको इससे कर लेंगे, फिर इसको इससे कर लेंगे, फिर इसको इससे कर लेंगे और फिर इसको इससे कर लेंगे और रिजल्ट यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। कितना आसान हो जाएगा। नहीं तो हमें ऐसे लाइंस को ड्रा करना पड़ता, ठीक है, इस तरह से हम लाइन को ड्रा करते, फिर यहाँ पे एक और लाइन को ड्रा करते, इस तरह से हमें ड्रा करना पड़ जाता, फिर इधर से ड्रा करते ऐसे, ठीक है ना, फिर यहाँ से ऐसे ड्रा करते, तब हम रिजल्ट को लिखते। पर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो हमने यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हुए ये जो रास्ता है वो देखा। देखिए अब इस वाले टी को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा रिजल्ट, एक तो कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, पहला। दूसरा देखिए इस वाले टी को इस टी से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस वाले टी को इस टी से करूंगा, क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस वाले टी को इस अगले टी से करूंगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब आप यहां पे एक चीज देखिए, ये और ये चारों के चारों एक जैसे हैं, सेम के सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं। मैंने आपको डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर बताए थे। F1 जनरेशन के अंदर हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, मैंने आपको बताया था, और ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस भी है। ए कैरेक्टर दैट एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन द F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर, दैट कांट बी एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक बड़े भाई का एक छोटे भाई का, दोनों भाई हैं, सारा काम छोटे वाला करता है पर सारा क्रेडिट बड़े वाला ले जाता है, सिंपल। तो बड़े वाला है वो सारा क्रेडिट, अब मतलब अपने आप को सामने दिखा कौन रहा है, एक्सप्रेस कौन कर पा रहा है, छोटे वाला तो दब गया बेचारा, एक्सप्रेस कौन कर पा रहा है, भाई सारा काम तो बड़ा वाला करता है, लोगों को तो ये देख के लग रहा है, करता है एक्चुअल में कौन है, छोटे वाला करता है, तो छोटे वाला तो दब गया, रिसेसिव है। डोमिनेंस कौन कर रहा है, डोमिनेंस फिर से आ जाती है बात, प्रभुत्व है, वही तो कर रहा है। तो जो अपने आप का डोमिनेंस दिखाता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो कौन है, वो है आपका ये कैरेक्टर जो बड़े वाला टी है, और जब तक डोमिनेंट वाला बैठा है रिसेसिव आ नहीं सकता, ठीक। तो ये जो कैपिटल टी जब तक बैठा है ना, इस प्लांट की हाइट है वो छोटी हो नहीं सकती। देखो जो ट्रेट्स मिलते हैं, जो गुणसूत्र मिलते हैं, वो कहां से मिलते हैं, मेल से भी आते हैं, फीमेल से भी आते हैं, तभी तो दोनों के बीच रिप्रोडक्शन होता है, सिंपल। अच्छा, इससे भी आए, मेल से भी आए, फीमेल से भी आए, पर फीमेल देखो कैसी थी, बिल्कुल प्योर ड्रफ थी, इसके हिसाब से तो जो हाइट है वो कैसी होनी चाहिए थी, छोटी होनी चाहिए थी। लेकिन मेल कैसा था, मेल था बिल्कुल प्योर टाल, लंबा था, ठीक। तो अब जो हाइट होगी इसके हिसाब से बिल्कुल सभी की टोल होनी चाहिए थी, लेकिन इसने क्या किया, जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो ये F1 जनरेशन है, ये कौन सी जनरेशन है, F1। F2 की बात इसके अंदर हम नहीं करेंगे क्योंकि F2 का यहाँ पे यूज ही नहीं है, F2 का यूज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर है, उसमें हम इसको डिस्कशन करेंगे। इसको मैंने लिख दिया, बस राइट डाउन किया कि आपको पता हो कि F1 जनरेशन है, दूसरी F2 जनरेशन है। F1 जनरेशन क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं, जब पेरेंटल जनरेशन क्रॉस करती है तो जो जनरेशन आपके पास आती है उसको कहते हैं F1 जनरेशन, मतलब आपके पेरेंट्स के बीच क्रॉस हुआ,
और आप आए तो आप कौन सी जनरेशन हो, F1 जनरेशन, पेरेंट्स के क्रॉस के बाद जो पहली जनरेशन। और जब आप अब क्रॉस करेंगे और नई जनरेशन आएगी उसको F2 बोलेंगे, बता चुका हूं पहले। तो यहां पे इसके बीच क्रॉस हुआ, इसके बीच क्रॉस हुआ, यहां पे ये बिल्कुल चारों के चारों सेम आए। और यही तो कह रहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का पहला लॉ यही कहता है, जब किन्हीं भी प्योर पेरेंट्स के बीच क्रॉस होता है तो जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल चारों के चारों बिल्कुल सेम होते हैं, 100% एक जैसा रिजल्ट होता है। आप देख ही सकते हैं ये टी दोनों सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, 100% टाल रिजल्ट मिला हमें। कैसा मिला, 100% टाल, बिल्कुल लंबा। ड्रॉप का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ऑप्शन क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे भी देखो कैपिटल वाला बैठा है, जब बड़ा बैठा है तो छोटे वाले का कोई काम नहीं, बड़ा वाला डोमिनेंस करता है। दूसरे पे भी देखो बड़ा वाला बैठा है, तीसरे में देखो बड़े वाला बैठा है, चौथे में देखो बड़े वाला बैठा है, तो कोई जो दूसरा छोटे वाला है तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं। तो जब इनके बीच क्रॉस हुआ तो जो चारों प्लांट होंगे, जो चारों पी के प्लांट हैं, उन चारों की हाइट लंबी होगी। ठीक, अब ये जरूरी नहीं है जब वो चारों प्लांट क्रॉस करें तब हाइट लंबी हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक, वो F2 जनरेशन आ जाएगी, उसकी बात आज नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो केवल मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे काम करता है और वो केवल F1 जनरेशन के लिए ही है। ठीक है, तो यहां पे देखो हमने ये रख दिया। अब इसके लिखते हैं फिनोटाइप और जेनोटाइपिक रेशियो। फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो को लिखना बहुत जरूरी है। मैंने बताया था फेनोटाइप रेशियो वो होता है जो बाहर आपको नजर आता है। कोई प्लांट आपको बाहर से देखने पे कैसा नजर आ रहा है, लंबा, आप देख रहे हैं भाई लंबा प्लांट है, इसका मतलब इसके अंदर ट्रेट्स, गुणसूत्र भी कैसे रहे होंगे, लंबे रहे होंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है। देखो अंदर तो कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, गुणसूत्र तो छोटे वाले का भी है पर दिख कैसा रहा है, लंबा, क्योंकि एक्सप्रेस कौन कर रहा है अपने आप को, लंबे वाला कर रहा है। अब कैपिटल टी कर रहा है, छोटे वाला दब चुका है, छोटे वाला रिसेसिव करेक्टर है, बता चुका हूं। ठीक, तो बाहर से देखने पे तो कैसा पता चल रहा है कि भाई लंबा है, तो फिनोटाइपिक रेशियो तो बाहर से जो दिखता है उसको कहते हैं, और जीनोटाइपिक रेशियो उसको कहते हैं जो एक्चुअल में इसके जीन्स हैं। बाहर कैसा दिख रहा है कोई मतलब नहीं, हो सकता है बाहर ड्रॉप दिख रहा हो लेकिन अंदर कैपिटल टी वाला भी हो, ऐसे चांस नहीं होते हैं वैसे, क्योंकि कैपिटल वाला डोमिनेंस करता है। ठीक, तो जब तक ये बैठा रहेगा तब तक तो छोटा होने का चांस नहीं। हाँ, छोटा कब होगा, ये प्लांट बिल्कुल छोटा है, इसकी हाइट छोटी है, इसकी हाइट लंबी है, इसकी लंबी है, इसकी भी लंबी, सभी की लंबी है, इसकी छोटी है क्योंकि इसमें देखो कैपिटल वाला नहीं है। और छोटे वाले की दाल तभी गलेगी जब बड़े वाला नहीं होगा, इस बात को ध्यान रख लीजिए। ठीक, डोमिनेंस वाला जब चला जाएगा ना तब बेचारा रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक, तो यहां पे हम इसके बारे में फिनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो है वो F1 जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। F1 जनरेशन के लिए जो इसका फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है आप देख सकते हैं। देखिए यहां पे ये टोल, ये भी टोल, ये भी टोल और ये भी टोल। भाई ये कैसा दिखेगा, टोल दिखेगा, तो मैं ऊपर तो लिख लेता हूं टाल। ओके, ठीक है, और यहां पे देखिए 1:1:1:1, मतलब कैसा आ गया, 1:1:1:1, क्योंकि यहां पे कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। तो वैसे तो ये हेटेरोजाइगस टाल है, ये होमोजाइगस टाल नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था होमोजाइगस कौन से होते हैं, ये वाले सेम दोनों में। होमोजाइगस ड्रॉप कौन सा है, ये है। हेटेरोजाइगस है ये कैसा है, हेटेरोजाइगस टाल। टाल तो है, प्लांट बाहर से देखने पे तो लंबा है पर अंदर जो ट्रेट्स है ना वो दोनों लंबे वाले नहीं है, एक छोटे वाला है। देखने पे तो किसी को तो ऐसा ही दिख रहा है, टाल प्लांट है, तो ये हेटेरोजाइगस टाल है। तो जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या हो गया, 1, बिल्कुल 1:1:1:1 हो गया। ठीक है, सारे के सारे टाल। जीनोटाइपिक रेशियो कैसा है, चारों के चारों वैसे हमारे सेम है, आप देख सकते हैं। तो यहां पे देखिए जीनोटाइपिक रेशियो में आप क्या लिखेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, अच्छा अब देखिए सभी के अंदर यही है क्या, देखिए यहां पे 1:1:1:1 देख सकते हैं आप, सारे के सारे सेम है, ऐसे ही तो हैं सारे, क्या कोई अलग है। अगर यहां पे आप देखिए अगर यहां पे कोई थोड़ा डिफरेंस होता ना भाई, जैसे यहां पे 2 ऐसे होते मेरे पास, कैपिटल टी, ठीक है ना, और एक मेरे पास ऐसा होता है स्मॉल टी, और एक मेरे पास ऐसा होता इनमें से, या फिर 2 मेरे पास ऐसे होते कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मैं पता है क्या लिखता, इन तीनों के नीचे इनकी वैल्यू लिखता। ये 2 होते ना तो मैं यहां पे लिखता 2, फिर ये 1 होता तो इसके लिए लिखता 1, और फिर इसके लिए भी लिखता 1। तो मेरे पास जो रेशियो है ना वो क्या आता, 2:1:1, ये आता मेरा जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक, लेकिन अब मेरे पास सारे सेम है तो मैं अलग लिखूं कहां से,
भाई बाहर भी मेरे को सारे लंबे दिख रहे हैं, अंदर भी सब ऐसे के ऐसे हैं, हेटेरोजाइगस टाल हैं, तो मेरे पास जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। और यही कहता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सिंपल मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली जब आप किसी भी प्योर होमोजाइगस के बीच क्रॉस करवाते हैं तो केवल एक करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है जिसको हम डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं, और दूसरा है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता जिसको हम रिसेसिव कहते हैं। F1 जनरेशन के अंदर पेरेंटल जनरेशन ने क्रॉस किया, ये जो जनरेशन आपके पास आई F1, इसके अंदर केवल जो कैपिटल था इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तभी हम कह रहे हैं ये सारे जो प्लांट होंगे इनकी हाइट है वो कैसी होगी, टॉल होगी। छोटी भी हो सकती थी अगर ये छोटे वाला अपने आप को एक्सप्रेस करता तो, पर ये रिसेसिव करेक्टर है, ये कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। दो करेक्टर थे कैपिटल टी, पर दोनों ने एक्सप्रेस नहीं किया। यहां भी दो थे ड्रॉफ, ठीक है, दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, केवल एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन के अंदर। ये सिंपल लॉ है जिसकी हमने बात करी थी स्टार्टिंग में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये इस वीडियो से आप बहुत सारी चीजें सीख गए होंगे। आपने पहले अगर वो वीडियो नहीं देखा था जो मैंने बताया था डेफिनेशंस के बारे में, तो उस आज के वीडियो से भी आपको F1 F2 जनरेशन, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो ये बहुत क्लियर हुआ होगा। तो फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो ये आपके बिल्कुल सेम मिलेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर दोनों ट्रेट्स आपके होमोजाइगस हैं और उनके बीच क्रॉस हो रहा है। ओके, सो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।